नमस्कार मेरे प्यारे दर्शक मित्रों। देश विदेश में रहने वाले मेरे सभी दर्शक मित्रों को डॉक्टर शरद सोनी का हर हर महादेव एवं जय स्वामीनारायण। मित्रों, मैं आज ऐसे 5 डेली रूटीन फूड्स के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। मित्रों, देर आर फूड्स डेट आर हेल्दी, देर आर ऑल्सो फूड्स डेट आर अनहेल्दी टू अवर बॉडी, एंड there are some daily foods that are extremely toxic for the body। मित्रों, जो हमारे डेली रूटीन के फूड है वो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। तो मित्रों, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू 5 कॉमन फूड्स backed by both Ayurveda and modern science which are so poisonous that they can make you seriously ill or can even be deadly। मित्रों, मैं आज ऐसे 5 कॉमन फूड्स के बारे में बात करना चाहूँगा जो आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस के अनुसार वो हम जो इसको लेते हैं तो हमारी हेल्थ में सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्टार्टिंग विथ नंबर 1 इज बीटल बॉटल गार्ड। आपने नाम सुना होगा, बीटल बॉटल गार्ड। मित्रों, हम बॉटल गार्ड के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ अ वेरी वेरी हेल्दीएस्ट फूड फॉर अवर बॉडी। मित्रों, इट इज़ लाइट एंड कूलिंग ऑन स्टमक, रिच इन फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट। इट इज़ ऑफन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल एंड फैट लॉस। मित्रों, हम बात करेंगे तो जो बॉटल गार्ड होती है इसके बहुत सारे फायदे होते हैं और इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू भी है और सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हमारी हेल्थ में बहुत फ़ायदा दे सकती है। हाउएवर, इफ द बॉटल गार्ड टर्न्स आउट टू बी बिटर इन टेस्ट, फॉरगेट द बेनिफिट्स, इट कैन रादर बी फैटल फॉर द बॉडी। टाइम एंड अगेन इट हैज़ बीन प्रूवन दैट बिटर बॉटल गार्ड कंटेन्स सर्टेन टॉक्सिक कंपाउंड इंजेक्शन विच कैन कॉज वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, शॉक एंड इवन डेथ। मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि जो आप बॉटल गार्ड का यूज़ कर रहे हैं, जो उसका टेस्ट बिटर है तो वो हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लाइकवाइज वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, शॉक एंड इवन डेथ। मित्रों, हम बात करें तो इन 2018 अ 41 ईयर ओल्ड पुणे बेस्ड IT वुमन विथ नो अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन succumbed टू डेथ 3 days आफ्टर कंज्यूमिंग बिटर बॉटल गार्ड जूस। मित्रों, जो मैं बात कर रहा हूँ कि 41 ईयर्स की गर्ल्स थी, उसने बिटर बॉटल गार्ड का जूस पिया और 3 डेज के बाद उसकी डेथ हो गई। मित्रों, अ रिसर्च वॉज कंडक्टेड व्हेन अ 52 ईयर ओल्ड वुमन गॉट सीरियसली इल इमीडिएटली आफ्टर ड्रिंकिंग बिटर बॉटल गार्ड जूस। नो एंटीडोट फॉर इट्स टॉक्सिसिटी हैज़ बीन फाउंड टिल डेथ। मित्रों, अ लेडी फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री लैंडेड इन ICU फॉर 2 days आफ्टर कंज्यूमिंग बिटर बॉटल गार्ड जूस। मित्रों, आयुर्वेदा हैज़ ऑलवेज वॉर्न अगेंस्ट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग बीटर बॉटल गार्ड। मित्रों, आयुर्वेद ने तो बता ही दिया है कि जो आप बीटर बॉटल गार्ड का जो जूस पिएंगे तो वो आपकी हेल्थ में सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मित्रों, रिसेंटली अ रिपोर्ट बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज ऑल्सो कन्फर्म दैट कंज्यूमिंग बीटर बॉटल गार्ड कैन कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। सो दैट नेक्स्ट टाइम यू आर प्लानिंग टू मेक bottle guard juice, do not forget to cut a little piece and check that it does not taste bitter। मित्रों, मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि आप जब बॉटल गार्ड का यूज़ करें तो पहले इसका थोड़ा सा टुकड़ा कट कर लो, इसको टेस्ट करो, फिर इसको यूज़ करो। और जूस में तो खास आपको क्या करना है कि उसका थोड़ा सा टुकड़ा कट करना है, फिर उसको टेस्ट करना है। तो क्या बिटर है तो इसको फेंक ही देना है, नो कंफ्यूजिंग कि इसको यूज़ करूँ कि नहीं करूँ। इट इज़ फर्स्ट एंड लास्ट यू हैव टू थ्रो आउट द बीटर बॉटल गार्ड। मित्रों, सेकंड नंबर में जो मैं बात करना चाहूँगा वो है ग्रीन पोटैटोज। मित्रों, आप जहाँ भी रहते हैं, कोई भी कंट्री में रहते हैं, कोई भी इंडिया के स्टेट में रहते हैं, आपको पोटैटोज सभी जगह मिलेंगे। और बात करूँ तो सभी जो हम खाना बनाते हैं ना, इसमें हम पोटैटो का यूज़ करते ही हैं। मित्रों, नो मैटर which part of India you live in, potato is something you will always find in your kitchens, and why not, that are versatile, be it aloo matar,
की सब्जी, डेट क्रिस्पी मसाला डोसा और स्पाइसी आलू रायता. डोंट फील गिल्टी having them as they are packed with several vitamins and minerals like potassium, iron, vitamin C and vitamin B6. But all this true only if the potatoes have not turned green. मित्रों, पोटैटो में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और बहुत सारे अपने हेल्थ में अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक कि वो ग्रीन नहीं है तब तक. लेकिन जो पोटैटो ग्रीन हो जाता है तो हम सारे उसके हेल्थ बेनिफिट्स को भूल जाएंगे और वो हमारे हेल्थ में इश्यू पैदा कर सकता है. मित्रों, दिस जनरली हैपन्स व्हेन पोटैटो आर केप्ट इन सेल्स फॉर लॉन्ग अंडर सनलाइट. समटाइम्स दे हैव बीन स्प्राउट. नाउ व्हेन पोटैटो टर्न्स ग्रीन देयर इज एन इंक्रीज इन अ कंपाउंड कॉल्ड सोलेनिन. मित्रों, जब वो ग्रीन हो जाते हैं तो इसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है, उसका नाम है सोलेनिन. Solenin is considered a neurotoxin and ingestion by human can cause nausea and headache and can be lead to serious neurological problems and in rare case even death. मित्रों, जो ग्रीन पार्ट होता है हम जो खा लेते हैं तो इतनी सारी उसकी सीरियस इफेक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ सकती है. मित्रों, नेशनल कैपिटल पॉइजन सेंटर रिसेंट स्टडी कंफर्म दैट 450 ग्राम of green potato is enough to make you seriously ill. In fact, in 1969, in a school in London, 78 boys become sick when 70 of them hospitalized after eating a meal the culprit later found were green potato. Even cooking does not eliminate it. So the next time when you reach into a sack of potato only to find they have started turning green, don't be doubtful whether to use them or not. It is best to discard the green potato or at least remove the green part of the potato before you cook them. मित्रों, जब भी आप पोटैटो लेने जाए तो जो ग्रीन पार्ट का पोटैटो है, जो ग्रीन है पोटैटो, वो आप नहीं ले. अगर आपने ले लिया है, आपके किचन में आ गया है, तो जब इसको आप कुकिंग कर रहे हो तो जो ग्रीन पार्ट है उसको निकाल देना है. मित्रों, जो थर्ड कॉमन फूड्स है वो है अनसेट कर्ड. मित्रों, not just tasty, curd is strength giving and promotes digestion. However, there are times when we find that the curd is not properly formed. A doubt arises, should we consume it or not? Well, choose the latter. According to Ayurveda, curd which not properly set, which is semi-formed, is called mandadahi, and eating such a curd tends to block the subtle channels of the body and aggravates all the three dosh, vat, pit and kaph. If you eat this curd, can cause constipation, weight gain, allergy and stiffness in the joints. So the next time you see that the curd has not properly set, do not consume it to damage your body. Instead use it is condition your hair or mix it with little besan and haldi to make a face pack. मित्रों, जो फोर्थ नंबर की चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है बिटर आलमंड. मित्रों, वी ऑल नो हाउ हेल्दी आलमंड्स आर. वी ईट देम एज अ स्नैक्स. समटाइम्स चूइंग द बिटर वंस दैट कम इन अवर माउथ. नेवर डू दैट. यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट द बिटर आलमंड्स कंटेन अ टॉक्सिक केमिकल विच ब्रेक डाउन इनटू साइनाइड when ingestion by the body. What cyanide does is that it begins with blocking our oxygen passage. This is the reason if someone consumes even 7 to 8 bitter almonds, he can get choked to death. In a study, when 10 adults ingested bitter almonds and it led to the production of cyanide in their body, resulting in slowing down of nervous system and breathing problems. The study thus conclude that ingestion of a significant amount of bitter almond can be toxic and potentially lethal. It is important to note that regular almonds, especially the indigenous variety, get bitter when they get too old. Sometimes manufacturers tend to mix old almonds with new ones to clear the old stock. Be a smart shopper and always try to buy the latest batch of almonds. So the next time you taste bitter while eating almonds, spit it out without bothering how expensive they are. मित्रों, जो लास्ट वन जो है वो है हीटेड हनी. नेवर ईट हीटेड हनी. मित्रों, हनी चिली पोटैटो वन ऑफ योर फेवरेट स्ट्रीट फूड्स.
or you add honey in very hot water with lemon to get that extra fat off your body, or you prefer using honey for baking cakes since it is healthier alternative to refined sugar. No doubt, raw honey contains wide variety of vitamins, minerals, proteins, and antioxidants. However, one important precaution that must be kept in mind while consuming honey is that it should not be heated. Yes, it is an absolutely no as mentioned in Charak Samhita. The reason is that honey when heated become glue-like in texture. The molecules then tends to stick in the digestive tract, producing toxins. In fact, when a modern study put this claim by Charak Samhita to test, result were just spot on. It showed that heating honey not only destroy its nutritional value but also produce a poisonous substance called hydroxymethyl furfural called HMF. As per National Center of Biotechnology, consuming heated honey can lead to congestion, weight gain, respiratory issue, digestive problem, and rare case can be fatal as well. So if you want to benefit of honey, add it to tea or water which is warm and not very hot. मित्रों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना. बाय बाय.